साइबर क्राइम जब भी किसी के साथ होता है उससे पहले एक क्राइम उसके संग हो चुका होता है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, और यदि हम उधर फोकस कर लेंगे तो वो दूसरा वाला होगा ही नहीं। कभी आपने नोटिस किया कि जब आपको कॉल आया कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूं, ये आपका इंश्योरेंस नंबर है, हाँ जी है, ये आपका प्रीमियम है, हाँ जी, ये आधार कार्ड, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी, पैन कार्ड, हाँ जी, ये एड्रेस है, हाँ जी, लास्ट प्रीमियम इस तारीख को दिया था, हाँ जी, अरे सर आपका तो डिविडेंड पड़ा हुआ है, 5.5 लाख का, क्लेम क्यों नहीं करते? ये लीजिए, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, अभी 5.5 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बस 2 मिनट लगेगा सर, इंस्टॉल कर लीजिए। आपने इंस्टॉल कर लिया, आपके अकाउंट से 5 लाख चले गए। आपने कॉल किया इंश्योरेंस कंपनी को, यार ये क्या हुआ? उन्होंने कहा तो आपकी गलती है, आपने क्यों एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी? अब बात खत्म, मामला वहीं चुप हो जाता है। मेरे पास जब केस आता है तो मैं ऐसे केसेस में भी पैसे वापस करवा देता हूं। अब देखिए कैसे, मैं करीब 750-800 करोड़ वापस करा चुका हूं, 1300 से ज्यादा केसेस सॉल्व कर चुका हूं, और 5-6 हजार क्रिमिनल अरेस्ट करा चुका हूं। बहुत दुश्मन घूम रहे हैं मेरे। अभी दिल्ली में एक इवेंट कांड हो गया, टेररिस्ट अटैक, तो उसमें भी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि कोई भी क्राइम आजकल बिना साइबर स्पेस के इन्वेस्टिगेट होता ही नहीं। जब आपको वो कॉल आया इंश्योरेंस कंपनी का, मैं कहता हूं चलो पुलिस में एक कंप्लेंट कीजिए, मैं एक रिपोर्ट एनालाइज करवाता हूं। पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है कि जी हां, इस व्यक्ति ने गलती की, इसने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की, लेकिन इसने एप्लीकेशन इसलिए इंस्टॉल की क्योंकि उसको इतनी सारी चीजें बताई गई, उसका पैन कार्ड से लेकर उसका प्रीमियम क्या है, उसका लास्ट पेमेंट क्या था, ये तक बताया गया। और ये डिटेल तो सिर्फ विक्टिम को पता था या इंश्योरेंस कंपनी को पता था, तो फिर ये क्रिमिनल तक पहुंचा कैसे? ये पहला क्राइम था जो हो चुका है, तो गलती किसकी? इंश्योरेंस कंपनी की। और इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद नोटिस देती, नहीं नहीं हमने नहीं लीक किया, तो फिर मैं कल गूगल से निकाल के दिखा देता हूं कि हर चौथे दिन तो एक इंश्योरेंस कंपनी हैक हो रही है। उसका डेटा पड़ा हुआ है, सन फार्मा का हुआ, स्टार हेल्थ का हुआ, सबका हुआ। सवाल यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हम ये लड़ाई लड़नी कैसे। हर सिचुएशन में पैसा वापस आ सकता है, गलती पूरी तरीके से आपकी होती नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, बैंक फ्रॉड हुआ साहब, ओटीपी दे दिया उसने। मैं आज ओटीपी चुराने के 12 तरीके सिखाऊंगा, पर आप किसी का मोबाइल फोन हैक मत करना। इसलिए ताकि आप बच सके। जादूगर का जादू तब तक है जब तक आपको उसकी ट्रिक नहीं पता। जैसी ट्रिक पता पड़ी, खेल खत्म, फिर कोई आपके संग कुछ नहीं कर सकता। अरे ओटीपी निकल गया, ओटीपी आमतौर पर तो कोई देता ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने आपसे पूछा हो कि राकेश जी अपना ओटीपी देना, हाँ हाँ लिखो ना, अरे वो बैंक वाला, हाँ हाँ वो भी लिख लो। ऐसे होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। तो जो हम कैंपेन चलाते हैं कि डोंट शेयर ओटीपीज मत दीजिए, इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि कोई ओटीपी देता ही नहीं। ओटीपी हमेशा लिया जाता है, और वो लेता कैसे है ये खेल है। बिना आपका फोन टच किए मैं 12 तरीके ऐसे बता सकता हूं जिसमें आपका ओटीपी ले लिया जाएगा और आप लुट जाएंगे। अभी मैं नागपुर पुलिस की ट्रेनिंग देने गया, और कमिश्नरेट में ट्रेनिंग के बाद सारे साइबर सेल के ऑफिसर्स मेरे संग बैठ गए, जो केसेस चल रहे थे वो डिस्कस करने के लिए। सर ब्रेक थ्रू बता दीजिए कैसे हम सॉल्व करें। तो उन्होंने एक केस बताया, बोले साहब एक अजीब सा केस आ रहा है आजकल कि फोन चोरी होता है, उसके बाद पैसे निकल जाते हैं यूपीआई से। मैंने क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे निकल सकते हैं? बोले नहीं नहीं आईफोन, हाँ बोले आईफोन से भी निकल जाते हैं, 15 मिनट में निकल जाते हैं। बोले आईफोन चोरी हुआ, 15 मिनट में पैसे निकले। मैंने कहा दी आईफोन से पैसे निकल रहा है और दूसरे फोन से भी निकल रहा है, तो पहले उसको फोन अनलॉक करना पड़ेगा, उसको पिन चाहिए, उसके बाद उसको यूपीआई पिन भी चाहिए। जब वो दोनों पिन डालेगा तब तो पैसे निकलेंगे। तो पैसे कैसे निकल रहे हैं? बोले सर पता ही नहीं, एनपीसीआई से हमने लॉग मंगाया, वो कहता है यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर हुआ है। तो हमने थोड़ी देर बैठ के दिमाग लगाया, और फिर हमें एक ट्रिक पता पड़ी जो मैं बता रहा हूं। प्लीज पैसे नहीं चुराना, आपके बचने के लिए। ट्रिक क्या है? कोई गैस कर सकता है कि फोन चोरी हुआ और पैसे निकल गए? एनीबॉडी? मैं देखना चाहता हूं कितने लोग क्रिमिनल की तरह सोच सकते हैं। जब फोन चोरी होता है, एनपीसीआई जो हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, उसमें एक प्रोविजन है कि आप सिर्फ स्मार्टफोन पर नहीं, आप कीपैड फोन पर भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। ये पता है सबको? वो जो कीपैड फोन आता है 1000 रुपए 1200 रुपए वाला, उस पर भी 800 का भी आता है। उस पर भी आप यूपीआई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, *99# एक नंबर डायल करना है, और आपका एक मेनू कार्ड खुल जाता है, उसमें जिसको पेमेंट देना उसका मोबाइल नंबर लिखिए, पेमेंट लिखिए, यूपीआई डालिए और पेमेंट हो जाता है। अब जैसे ही आपका फोन चोरी होता है, क्रिमिनल उसका सिम निकालता है, एक फीचर फोन में, कीपैड फोन में डालता है, और वो पेमेंट कर देता है। लेकिन उसको यूपीआई पिन तब भी चाहिए
बिना यूपीआई पिन के पैसा नहीं निकलेगा। तो फिर यूपीआई पिन कैसे मिलता है उसको, बता दूं? एक्चुअली उस ऑप्शन में यूपीआई पिन रीसेट का भी ऑप्शन होता है, आप यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं। आप देख रहे हो एक छोटा सा फीचर है और उसकी वजह से कैसे पैसे निकल सकते हैं। एक चीफ मिनिस्टर की बेटी के 35,000 रुपए निकल गए OLX फ्रॉड में। वो सोफा बेच रही थी, उनको एक आर्मी वाले का मैसेज आया कि मुझे आपका सोफा बड़ा पसंद आया, मैं आपके शहर में अभी अभी आया हूं और ये सोफा मैं ले लेता हूं, तो आपको 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देता हूं, 10,000 मैं आपको कल दे दूंगा। तो आप यूपीआई तो यूज करते होंगे, तो यूपीआई मैं 10,000 का लिंक भेजता हूं, तो आप 10,000 आज ले लीजिए, 10,000 मैं आपको कल डेफिनेटली दे दूंगा। तो बोले नहीं नहीं, पहले आके सोफा देने देखने की जरूरत नहीं, मैं तो पहले बस बुक कर रहा हूं, बहुत अच्छा सोफा है, मैं 10,000 आपको दे रहा हूं, ये लिंक रहा, 10,000 ले लीजिए, अभी 10,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 10,000 10,000 10,000 10 बार बोला उसने, एक बार भी बोल सकता था, 10 बार क्यों बोला? हमारे दिमाग की एक कमजोरी है, जब हम कोई चीज बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा दिमाग वहां अटक जाता है और बाकी चीजें हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जो लोग वो जब तब करते हैं, रिपीटिंग समथिंग बिकॉज दे वांट टू फोकस ओवर देयर, और बाकी चीजें वो से अटैच होना चाहते हैं, वही क्रिमिनल आपका दिमाग मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने 10,000 5-6 बार बोला, मैडम ने लिंक क्लिक कर दिया, उनके 10,000 चले गए। शी कॉल्ड बैक, अरे यार मेरे 10,000 चले गए, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें 10,000 देने थे। वो बिल्कुल कूल रहेगा, शांत, व्हाट 10,000 चले गए आपके? ओह आई एम सो सॉरी, मेरी गलती हो गई मैम, मैं आर्मी ऑफिसर होती है गलती कैसे कर सकता हूं, मैं आपको ना क्या करूं, मैं इतना सॉरी 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 20 बार फोकस सॉरी, मैं आपको ना 20,000 रुपए दे देता हूं, 10,000 जो मैंने गलती से ले लिए, 10,000 जो मुझे आपको देने थे, तो आप प्लीज 20,000 का लिंक क्लिक कर दीजिए, 20,000 तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 10,000 मैं आपको कल दे दूंगा। 20,000 20,000 20,000 4 बार बोला, लिंक क्लिक किया, 20,000 चले गए। फिर कॉल किया, अरे यार मेरे 30,000 चले गए, कर क्या रहे हो तुम? और मैम सो सॉरी, मैं क्या करूं, मैं फिर कंफ्यूज हो गया, पीछे से एक बच्चे की रोने की आवाज आएगी, मेरा बच्चा बीमार है और मैं फिर कंफ्यूजन में गलत लिंक क्रिएट कर दिया, मैं आपको कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा कल, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, आई एम सो सॉरी मैम। मैं एक काम करता हूं, आपको फुल पेमेंट कर देता हूं, 50,000 का पेमेंट, 30,000 जो मैंने आपसे गलती से ले लिए, 20,000 का आपका सोफा, मैं 50,000 का लिंक दे रहा हूं, 50,000 का लिंक आपको आ जाएगा, 50,000 क्लिक कर दीजिए, 50,000 क्लिक किया तो 50,000 चले गए। लोगों के दिमाग में तब आता है जब वो 1,00,000 1.5 लाख गंवा देते हैं 20,000 के सोफे के लिए।